तौसीफ भाई, अभी जो बात हो रही है, देखिए जब आप टॉस जीतते हैं तो आप अपनी बॉलिंग की बेस पे जीतते हैं। पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि 20 विकेटें लेने वाले बॉलर्स हैं कहाँ। हमसे तो 20 विकेटें ही नहीं ली जाती हैं। तो हम ये पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला और फिर उसके बाद एंड में हमारी बैटिंग इतनी फ्रेजाइल, तो ये डिसीजन ही गलत नहीं होता दोनों मैच में जो हुआ? तौसीफ भाई को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, उनसे दोबारा रब्ता करेंगे। यही सवाल आपसे कि हमें ये फैसले लेने से पहले अपनी स्ट्रेंथ भी तो देखनी है। जाहिर है हमने अपनी स्ट्रेंथ नहीं देखी। हमारे पास 130 प्लस के बॉलर नहीं हैं, 140 के होने चाहिए कम से कम। वो बॉलर्स हमें बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास फास्ट बॉलर नहीं है, स्पीडी पेस वाले फास्ट बॉलर नहीं है, तो फिर आप किस तरह टॉस जीत के पहले बॉलिंग कराते हैं? तो अब्बास की क्वालिटी है कि वो एक ही जगह पे करा के 128 130 की मैक्सिमम 130 की स्पीड से, और उसकी स्पीड कम हो गई थी, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट से बाहर हुआ। वो इंग्लिश कंडीशन में बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में वो बिल्कुल नहीं चला। सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में उसने आउट करना शुरू किए थे। उसने अबू धाबी में 2018 में, दुबई में आउट किए थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में। दोनों टेस्ट कामयाब हुआ था। हैवीएस्ट डिफीट ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने दी थी सिर्फ अब्बास की बदौलत कि अब वहाँ पे वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसकी एक शोल्डर इंजरी के बाद वो पीछे चला गया। तो अब आपने इस टेस्ट में, पहले टेस्ट मैच में तो आपने चलो गलती कर ली कि बैटिंग, इस टेस्ट मैच में भी आपने पहले बॉलिंग कर ली, तो और इस टेस्ट मैच में तो आपने ब्लंडर्स किए हैं, क्रिमिनल ब्लंडर्स किए हैं कि आपने रिव्यू नहीं लिए 18 पे मुशफिकुर रहीम का, ऑल्दो वो इतना कॉस्टली नहीं हुआ, लेकिन लिटन दास वाला 52 पे आप अगर उसका रिव्यू ले लेते तो फिर इतने ज्यादा रन 278 रन नहीं बनते, जबकि आपने 116 पे उनको 6 आउट कर लिए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौसीफ भाई। बड़ा अहम सवाल है, वेयर इज द पेस? पेस कहाँ है हमारा? हम मशहूर थे अपनी पेस बैटरी के लिए। अब हमारे फास्ट बॉलर्स पहले टेस्ट मैच में जिनकी स्पीड कुछ नज़र आ रही थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता गिरती जाती है। पहले दिन कुछ होती है, अगले दिन कुछ होना शुरू हो जाती है, तो स्पीड कम होती जा रही है। क्या वजह है ये? जी भाई, फोकस ही नहीं है ना हमारे यहाँ। जाहिर है प्लेयरों का तो मैं इतना वो नहीं, जो लोग करता है उनका फोकस ही नहीं है ना इस तरफ के हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करनी। इसलिए कि जिन लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है वो अपने अपने हिसाब से ले आते हैं प्लेयर को। आपकी मैंने सुना आपकी बात, हसन अली किस हिसाब से खेल रहे हैं या और दूसरे, और ये खुर्रम शहजाद कैसे बैठा। अभी मुझे तो अफसोस भी थोड़ा सा हो रहा था कि मैंने अभी उसके लास्ट के 2-3-4 ओवर जो हुए हैं और उससे पहले वो बिल्कुल गिर गया था उस हिसाब से, मुझे जो लग रहा था उसके भागने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। बट उसको अगर रेगुलर आप कॉन्फिडेंस देके खिलाते रहते तो ठीक है, बीच में अनफिट हुआ था वो मुझे पता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ जामा वो कोई ऐसा काम तो करो इन लोगों के लिए जिससे कि हमारे पास जो पेस हमें नजर आ रही है दूसरों के पास हमें भी नजर आनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इनकी ज्यादती और हकीकत ये मैं आपको बताऊं कि आप चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, ये कोई भी जो है ना ये फॉर्मेट खेलने को तैयार ही नहीं है। और ये नए यंग बच्चों की तो मैं बात नहीं करता, ये बड़े आपके जो जितने गुरके हैं ना, ये नहीं खेलना चाहते। ये कहते हैं कि बस हम तो काम चला लेते हैं, ठीक है, हमें तो 20 खेलनी है सिर्फ। और आप देख लीजिएगा मेरी बात को, कोई माने ना माने, ये सारा फोकस इन लोगों का उस 20 ओवर की क्रिकेट पे है। हालत तो देख लीजिए आप, क्या लग रही है टीम आपकी कहीं भी आपकी वो नज़र भी आ रही है तौसीफ भाई, जो हालत है इस वक्त वो नज़र भी आ रही है। लिटन दास की फेवरेट ऑपोजिशन बन गई है पाकिस्तान। ओवरऑल करियर में 6 सेंचुरियां हैं, 3 पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, और अभी भी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। उनको जो उन पे पाकिस्तानी फील्डर्स की, प्लेयर्स की जो मेहरबानी है, उसकी वजह से हम खुद मुश्किल में पड़ गए हैं।